नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में 8 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है। आज हम हैं हरदा ज़िले के रहड़गांव क्षेत्र में। यहाँ पर हम बात करेंगे हरदा ज़िले की टिमरनी विधानसभाओं के कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर। टिमरनी विधानसभा का गठन 1962 में हुआ था। 2008 तक यह विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रही। 2008 में यह विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई। इस विधानसभा की दो मुख्य बिंदु जो हैं वो यह हैं कि इस विधानसभा से अभी तक जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि इस विधानसभा में किसी भी पार्टी ने महिला प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। अगली कमेंट्री के लिए हमारे साथ देंगे ग्रुप एडिटर सैयद महमूद अली चिश्ती जी। तो आप देखते रहें लोक संवेदना दर्शक। अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल में पुनः सभी दर्शकों को स्वागत है। हम अभी हैं हरदा ज़िले की टिमरनी विधानसभा के सबसे बड़े गांव रहड़गांव में और विधानसभा निर्वाचन 2023 की सामान्य जानकारी हमारे दर्शकों को शेयर कर रहे हैं। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र 134 कहलाता है, जिसमें टिमरनी, रहड़गांव, सिराली 3 बड़े भूभाग हैं। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 134 में शहरी मतदान केंद्रों की संख्या 28 है। ग्रामीण मतदान केंद्रों की संख्या 215 है। ऐसे कुल मिला के 243 मतदान केंद्र हैं। और वर्तमान स्थिति में अंतिम प्रकाशन जब हुआ है मतदाताओं के प्रारूप के प्रकाशन का, तो 1,85,403 कुल मतदाता इस क्षेत्र में हैं। जेंडर वाइज भी मतदाताओं की पूरी सूची हमारे साथ है। हम उसे भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। हम अभी हरदा ज़िले की टिमरनी विधानसभा के सबसे बड़े गांव रहड़गांव में हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही नगर परिषद की घोषणा हुई थी। तहसील रहड़गांव पहले से है, पुलिस थाना रहड़गांव पहले से है। यहाँ हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनपद पंचायत टिमरनी के उपाध्यक्ष अनिल वर्मा साहब, जिन्हें लिबर्टी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार आप चाहेंगे और उसमें क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए ये चाहेंगे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अनिल वर्मा जी से। जी बताएं। जनपद उपाध्यक्ष टिमरनी से, और ये है इस क्षेत्र में जो 20 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है, उसके उपरांत भी इस क्षेत्र में विकास की जो एक होना चाहिए वो बिल्कुल नगण्य है। इस क्षेत्र में विकास, और एक विधायक जो संजय शाह जी हैं, संजय शाह जी ने मैंने अब ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहिए कि एक मैंने सरकार भी बीजेपी की थी और विधायक भी बीजेपी का, तो पहले तो थे ही वो, मगर उसके बाद भी क्षेत्र का विकास बहुत सा अधूरा रहा है। आज देख लीजिए जंगलों में रोड नहीं बने, यहाँ बेचारी पब्लिक परेशान है, आदिवासी लोग बहुत परेशान। जैसे आप बोर पानी से राता माटी, बड़े इलाका देश से बिटिया, ये बड़वानी से गांगड़ाना होते हुए बांस पानी, मैंने ऐसे रोड जो मुख्य रोड है जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और क्षेत्र में ऐसी कोई मैंने उपलब्धि नहीं है कि कोई रोजगार का कोई साधन निर्मित किया है, वो व्यवस्था भी नहीं है। और आप देखिए आप बीजेपी को कि 20 साल से इस क्षेत्र में क्या महिलाएं नहीं थी क्या जो सम्मान, ये आज कह रहे हैं
कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो आज 2 महीने से इनको याद आई है महिलाओं की जो 1000 रुपये दे रहे हैं। बाकी 18 साल इन्होंने क्या किया है? महिलाओं को शोषण ही किया इस तरीके से, महंगाइयाँ बढ़ा करके। जैसे गैस सिलेंडर आज कहते हैं कि हम 450 रुपये कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार जहाँ भी है, इनने तो हफ्ते से जो वादे किए थे, आप चले आइए राजस्थान चले आइए, उसके बाद में हिमाचल चले आइए, कर्नाटक चले आइए, यहाँ पे भी हमारी सरकार है। जो वादे किए हैं वो पूर्ण किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप ये। और बीजेपी की तो एक क्या है, घोषणा वीर की तरह उनके और जुमलेबाज, ये उनके टोटल फंडे हैं। बाकी इनको देश की चिंता नहीं है, पब्लिक की चिंता नहीं है। इनको तो इनके कार्यकर्ताओं का भविष्य दिखता है। कार्यकर्ताओं को मजबूत किया इन लोगों ने, जनता को मजबूत नहीं किया है। ये एक विडम्बना है बीजेपी शासन में। यही मुझे खुद को शर्म आती है। मैं इस पद पे बैठा हूँ जनपद में, मगर जनपद में ये स्थिति है कि मुझे एक पंचायतों में इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि उसमें बीजेपी नेताओं का हाथ उन पे, तो डरने का नाम नहीं लेते हैं। जी हाँ, देखो वहीं की जगह भ्रष्टाचार, करप्शन, निर्मित सरकार है ये। बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये तो पंचायत की बात, किसी भी विभाग में चली जाए, किसी में पूरा करप्शन की सरकार है। बस यही है। नहीं तो इस बार ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो क्या टिमरनी विधानसभा में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल पब्लिक का दिमाग इस बार बिल्कुल बदलने का है। क्योंकि विधायक ऐसे थे कि जिनने गाँव में 5 साल में एक बार नहीं गए। ये आपको आदि भर में जाता हूँ जैसे आदिवासी क्षेत्र में, तो मैं जनता बोलती है। और इस बार निश्चित है कि कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल अच्छे बहुमतों से 150 से ऊपर सीटें लाएगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है, जनता का विश्वास है हमें, और जनता हमें इस बार आशीर्वाद देगी। हमको हमारा 18 में भी दिया था, मगर कुछ गद्दारों ने, हमारे जो कांग्रेसी गद्दार थे, और बीजेपी ने अपने स्वार्थ के हित के लिए उन्होंने उन लोगों को खरीद करके एक चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा करके इन्होंने एक अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इसमें सिंधिया को हमारी कांग्रेस सरकार थी जब श्रीमंत के नाम से आने आते थे, राजा के नाम से, ठीक। और आज उन्होंने उनका देश खत्म कर को बीजेपी ने अपना कांग्रेस की सरकार को गिरा करके उन्होंने जो अपना उल्लू सीधा करना था वो कर लिया। और आज देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि सिंधिया की क्या बेइज्जती कर दी है कि वो आज भैया भाई कहते हैं। आज श्रीमंत और राजा के नाम से उनको वो ख़त्म कर दिया है। तो माने ये, और इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये है। और हमारे विधायक भी, इस क्षेत्र में एक ऐसा विधायक होना चाहिए जो कि पब्लिक के लिए, जनप्रतिनिधि का मतलब वही होता है जो एक जनता के लिए आधी रात को भी यदि फोन लगा है या काम के लिए खड़ा हो तो उसका सहयोग करना चाहिए। यही एक अच्छे विधायक, जनप्रतिनिधि का उद्देश्य है। जैसा कि देखने में आता है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा या नगरपालिका, जनपदों के, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, तब गड़े मुर्दे भी उखड़कर सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला संजय शाह का सामने आ रहा है, जो बरसों पुराना उनका एक वीडियो है जो कोरकू समाज के लोगों को अपशब्द कहते हुए, लाठी बताते हुए किसी ने वीडियो बनाया था। वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद क्या विचार आते हैं? नहीं, ये तो अब उन्होंने जो किया है वो तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, जिसके सामने किया हुआ तो ये तो कोई बातें यदि उठती है तो वो तो चिंगारी की तरह फैलेगी। ये अब ये उनकी जो मानसिकता थी, क्या थी, किस तरीके से किया है, ये उनके ऊपर है। मगर ये है, क्षेत्र में उस वीडियो को देख करके आदिवासी लोगों में बहुत आक्रोश है। ये मैं जब जंगल जाता हूँ तो मेरे सामने कोई चर्चाएं आती है तो उनका आक्रोश बिल्कुल वाजिब है। ये तो देखा आपने कि ये थे अनिल वर्मा, जो जनपद पंचायत टिमरनी के उपाध्यक्ष हैं और रहट गांव में लिबर्टी के नाम से जाने जाते हैं।
इनसे हमने चर्चा की और इनका पक्ष उसमें जानने कांग्रेस की की कुछ योजना कोशिश की है। कांग्रेस के बारे में सरकार के बारे में बोलिए। हमारे बात रही इसमें, जो कांग्रेस ने इस देश के लिए, बीजेपी बोलती है कि 70 साल में क्या किया है, तो इन बीजेपी वालों से पूछिए कि 70 साल में यदि वो कांग्रेस नहीं करती तो आप इस देश को बेचने की स्थिति में कहाँ से खड़े होते। ये आज IIT, आज मैंने बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, ये कांग्रेस की देन है। ये आप उनके प्रधानमंत्री की आप वीडियो देखिए, मैंने उस पर सोशल मीडिया पे, उनको यही नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि हम हर महीने IIT बना रहे हैं, हम एम्स बना रहे हैं, मगर यही मैंने आप देख लीजिए उनकी झूठता पे इतनी, मैंने एक बड़ी ये क्या है, मैंने ये और वन क्षेत्र में भी है ना पूरा। कांग्रेस ने जब थी तो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्षेत्र में कुएं, मोटर, बेलजोड़ी, बक्कर, मैंने लाइट फ्री में, पहले भी आपको मालूम, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था। उसके बाद में भी हमारी 15 महीने सरकार आई, उसमें भी कर्जा माफ जो वादा किया था बिजली का माफ करने का, वो माफ किया। उसके बाद में कर्जा माफ कर रहे थे, 50,000 तक हुआ, किसी का 1 लाख तक हुआ, मगर बीच में हमारे गद्दारों के द्वारा जो किया गया उलटफेर, उस कारण से ये कुछ काम मांगे रह गई। गौशालाएँ खुली है। अब देखिए मामा बोलते हैं मैं गौ सेवक हूँ, मगर बेचारी गौ की क्या हालत है, रोड पे घूम रही है। ये मामा तो क्या है, टोटल जुमलेबाज है, टोटल। आप किसी भी योजना के लेकर चले आओ, मैं सब कर दूंगा। आप देख लीजिए रोजाना नई घोषणाएं कर रहे हैं। और आज ये बताइए देश की स्थिति क्या है, देश की प्रदेश की स्थिति क्या है। आप कर्ज देख लीजिए, आज तक के इतिहास में यदि कांग्रेस के शासन में यदि थोड़ी देर के लिए 100 रुपये कर्ज लिया था मैंने 5 साल में, तो इन लोगों ने 20 साल में 100 गुना कर्ज ले लिया है। उस कर्ज, ये कर्ज किसका है? मोदी जी का थोड़ी है, ना ही अपने शिवराज जी का। ये आम जनता को बोझ में डाल दिया है। ये कर्ज आम जनता को ही भुगतना है। और जनता को आज ये आश्वासन दिया उन्होंने 1000 रुपये का, तो इससे जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनके लालच में आ जाए। ये 2 महीने का लालच उनके लिए कोई बड़ा उनका वो नहीं कर सकता। और कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और करेगी। और हमारी अभी कमलनाथ जी ने 11 वचन पत्र मैंने किए हैं जो कि पूर्ण करेंगे, जिसमें 500 रुपये मैंने सिलेंडर हर घर में, 1500 रुपये में हर महिलाओं को मैंने अपनी महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। उसके बाद में किसानों का कर्ज जो बचा हुआ है वो दिया जाएगा। उसके बाद में 12 घंटे बिजली दी जाएगी। खेतों के 5 हाउस पावर की मैंने जो कनेक्शन है वो उसको फ्री में दिया जाएगा। घरों की बिजली है जो 100 यूनिट तक वो फ्री किए जाएंगे। किसानों के ऊपर जो आंदोलन सरकारों ने जो मैंने किए हैं केस, वो वापस लिए जाएंगे। मैंने ऐसी तमाम योजनाएं हमारे कांग्रेस की है जो कि एक हर वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। धन्यवाद वर्मा जी। प्रवक्ता हाँ, राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रहतगांव से हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सोच है, कैसा विधानसभा में आपको प्रत्याशी चाहिए, कैसा विधायक चाहिए जिससे क्षेत्र का उत्तरोत्तर प्रगति और उन्नति हो, बताइए। देखिए ऐसा है, सरकार चलाना अलग बात है, वो प्रदेश चलाना अलग बात है। 10 साल इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले भी 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार के समय उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज अधिनियम लागू कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, ग्राम अधिकार, आम जनता को अधिकार संपन्न बनाया और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया। जब पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू था, जो काम आज प्रशासनिक लाल फीताशाही के हवाले हैं, वो सारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर होते थे। ग्राम सभा से लेकर जिला सरकार तक आम आदमियों को और हमारे पंचायत के जन प्रतिनिधियों को भागीदार बनाया, उनको अधिकार संपन्न बनाया। आज जिस एक ट्राली बजरी के लिए हजारों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, दिखाने के लिए प्रशासन तरह तरह की कार्रवाई की बात करता है। जब पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, उस समय ग्राम पंचायत का सरपंच लिख के देता था
कि हमारे गांव में रॉयल्टी नहीं लगेगी तो कलेक्टर भी उसको खारिज नहीं कर सकता था। आज स्थिति भयावह है। रही सवाल आदिवासियों के विकास की, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने आदिवासियों के विकास के लिए ये किया, हम वो करेंगे और हम आगे ऐसा करने जा रहे हैं। 1996 में दिग्विजय सिंह जी ने हरदा डिवीजन, मध्य प्रदेश का हरदा डिवीजन का वन ग्राम बड़वानी, यहाँ से नज़दीकी 8 किलोमीटर दूर है, वन सुरक्षा समितियों का गठन किया। सबसे पहली वन सुरक्षा समिति वन ग्राम बड़वानी में बनी। जंगल जो कटता है, बांस कटते हैं, सागौन कटता है, उसकी जो लाभांश राशि आती है, उस लाभांश राशि में 10% भागीदार स्थानीय आदिवासियों को बनाया। उस लाभांश राशि से हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो, उनके गांव का विकास हो, वहाँ पे वृक्षारोपण हो, इन सारे कामों के लिए 10% राशि आरक्षित की। लेकिन आज इससे दुर्भाग्य है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार के राज में वो जो आदिवासियों का पैसा है 10% जो उनको बोनस के रूप में दिया जाता है, उससे प्रदेश सरकार अपना चुनाव प्रचार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की आम सभा पिपरिया में होती है, यहाँ से बस भरा के जाती है। मिड डे मील का जो पैसा बच्चों के लिए आता है, मध्याह्न भोजन का, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी भोजन व्यवस्था में खर्च किया जाता है। इसलिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके, दलाली करके सरकार चला सकती है, बाकी प्रदेश नहीं चला सकती। प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम भाजपा को बड़े प्रेम से विदा करेंगे। ये लोग गौ माता की बात करते हैं। 18 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आज भी है, लेकिन आज बेचारे आचार संहिता लग गई तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक भी गौशाला खोली हो तो बताओ। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने पूरे प्रदेश भर में 1000 गौशालाएं खोली। 300 रुपए वृद्धा को पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार ने 300 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 600 रुपए किया। हमारे जिले के कृषि मंत्री बार बार कहते हैं कि कमलनाथ जी ने किसानों का 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। पूर्व मंत्री एवं राउत से विधायक हमारे जुझारू नेता जित्तू पटवारी ने विधानसभा में क्वेश्चन पूछा कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी कितने किसानों का कर्जा माफ किया, तो यही हमारे माननीय कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 27,50,000 किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। तो भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। इनके कन्नी और कथनी में अंतर है। आज समांतर भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी का कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता। इस क्षेत्र में आपका जो रहटगांव क्षेत्र है, हाँ। इसकी मौलिक समस्याएं क्या हैं और किस प्रकार से हल हो सकती हैं, इसके बारे में प्रकाश डालिए। यहाँ की सबसे बड़ी मौलिक समस्या है दुकान और मकान। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के तत्कालीन सरपंच श्रीमती लता वाजपेयी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी यहाँ बाजार व्यवस्था हुई थी। बाजार व्यवस्था में माननीय कलेक्टर, तहसीलदार महोदय के द्वारा, उस समय के प्रशासन के द्वारा एक स्थानीय व्यापारियों की एक कमेटी बनाई गई थी। एक ग्राम पंचायत में एक बाजार निर्माण समिति की एक व्यवस्था की गई थी। वो गांव वालों की एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के माध्यम से बाजार में ये जो बाजार देख रहे हो 5-5 हजार रुपए में अस्थायी रूप से सभी को दुकान आवंटन की गई थी। लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन में एक व्यक्ति को अगर ईमानदारी से न्याय के हिसाब से दुकान मिली हो तो गांव का कोई भी नागरिक आगे यहाँ दावा कर सकता है। जितने लोगों ने भी यहाँ बाजार में दुकानें बनाई हैं, या तो लट के दम पे बनाई है, या पैसे के दम पे बनाई है, या अपना राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल कर बाजार में अवैध कब्जा करा है। आज भी गांव के पात्र आदमी दुकान के लिए वंचित हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। आज रहटगांव की 20% आबादी नदी किनारे पे, सड़क किनारे पे रहती है। उनको व्यवस्थित बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 18 महीने की सरकार ने 18 मिनट नहीं किया। यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दुकान और मकान दोनों देने का अपना वादा पूरा करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। क्या नाम है दादा आपका? मांगीलाल जी, आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से? जोर से बोलो। घोटी से। तो ये मांगीलाल जी
आदिवासी समाज से संपर्क रखते हैं और ये गोहटी ग्राम से आए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि रहट गांव में शाम के समय किस काम से आए हैं। हम तो डीपी खराब हो गया ज़्यादा, उसके लिए आए हैं। तो बिजली का डीपी बिजली का बिल कितने दिन पहले खराब हुआ? अगर तो महीना 2 महीना ऐसा, कभी चले कभी नहीं चले, बस वो तो पूरा खराब हुआ। तो फिर ज़्यादा उनसे संपर्क करके आए हैं। अभी कितना टाइम हो गया आपके डीपी को खराब हुए? अरे महीना 1 हो गया दादा, तो अभी तक कुछ नहीं लगा। तो किसी को फोन करके बताया आपने? अरे फोन किया हम तो, फोन अपना क्या वो वहाँ गाँव वाला को भी लगा, संतोष को। हाँ, ये बीपी को सुधारो। फिर तो मैं कहा हो बाबा का लहन में आकर सुधार देगा, कहीं नहीं सुधार रहा है। फिर आप यहाँ रहट गांव में किससे मिले आप? दादा ये सेठ से मिले हम लोग, अनिल दादा से। जी हाँ, तो क्या हुआ फिर? बाबा से फिर क्या हुआ? उनने कह दिया कि डीपी हम दिला देंगे। कब दिला रहे हैं डीपी? डीपी दिला दिया उनने। डीपी दिला दिया। अब डीपी दिला दिया, अब डीपी ले जाकर वहाँ चढ़ाएंगे तो चलाएगा। तो देखा आपने कि इन्होंने भी कई लोगों से बात की, संपर्क किया, लेकिन इनकी डीपी की समस्या हल नहीं हुई, जो कि 1 महीने से खराब है। अभी हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अभिजीत शाह और जनपद उपाध्यक्ष अनिल वर्मा लिबर्टी ने डीपी की व्यवस्था इनको करा के दी है और ये आज रहट गांव से गोहटी तक डीपी लेकर जाएंगे। कल डीपी ये चढ़ाएंगे, उसके बाद इनकी सिंचाई की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल। सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ में विजय दुबे, पुरुषोत्तम कलम, कपिल भुसारे की ग्राउंड जीरो रहट गाँव से रिपोर्ट। यात्रा भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के विभिन्न 5 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, एक ही चरण में मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना का समय निश्चित किया गया है। इसी तारतम्य में हम आज मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में 2 विधानसभा हैं। जिला मुख्यालय पर हरदा और सामान्य सीट है। टिमरनी में जो विधानसभा सीट है यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट टिमरनी में जो निर्माण हुआ है ये 1962 में हुआ है। तब से लेकर वर्तमान तक कई यहाँ चुनाव हो चुके हैं। 11 विधानसभा चुनाव अभी तक हो चुके हैं, जिसमें धन्नालाल चौधरी, केपी बख्तरवार, श्यामलाल वाल्मीकि, उत्तम सिंह सोनकिया, मनोहर लाल राठौर और अभी 3 बार से यहाँ पर विधायक के तौर पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं कुंवर संजय शाह। चुनाव को लेकर मतदाताओं की क्या सोच है, क्या अपेक्षाएं हैं, इन सभी बातों को आज जानने का प्रयास करेंगे। 6 डिजिटल चैनल के साथ में आज हम टिमरनी स्टेशन चौराहे से लाइव हैं। मिक्सा इंडिया मीडिया से रिलेटेड ये 6 चैनल में आपको एक साथ टिमरनी का आकलन, विवेचन हम हमारे चैनल्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं।